हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट जरूर किया कीजिए। और एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो कहीं भी तो आप पूछ सकते हो। तो हमने जो वादा किया था उस वादा को कंप्लीट करते हुए हम आज लेकर आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जो जेईई मेंस में 29 जुलाई 2022 का ये क्वेश्चन है। किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। किसका है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये क्वेश्चन है जो आज हम लेकर आए हैं। आज इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे और क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम, एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2, 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 डिवाइडेड चार्ज इज कांस्टेंट। एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको 2 भाग में तोड़ के और एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे क्या कर देना है? प्लेस्ड कर देना है, रख देना है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइडेड चार्ज, क्या पूछ रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइडेड चार्ज, आप कितने कितने अमाउंट में चार्ज को डिवाइड किए हो ये पूछ रहा है। सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। कंडीशन क्या दिया है कि दोनों चार्ज के बीच का फोर्स क्या है? मैक्सिमम है। तो इस चार्ज को कितने कितने मैग्नीट्यूड में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको तो कुछ पता है नहीं, ठीक है, हम तो अबोध बालक है। तो इसको क्या करेंगे? 4 माइक्रोकूलम को तोड़ेंगे। ठीक है, Q1 एक चार्ज क्या मान लेते हैं? Q। दूसरा चार्ज क्या मान लेते हैं? 4Q माइनस Q, सॉरी 4 माइक्रो, ये 4 माइक्रोकूलम, ये 4 माइनस Q माइक्रोकूलम। समझे? एक चार्ज को Q मान लिए तो दूसरा चार्ज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्योंकि इसी को तोड़ा गया है तो एक चार्ज Q तो दूसरा चार्ज 4 माइनस Q। क्या समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। इसको तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद क्या कह रहा है कि तोड़ दिए सर? हाँ, डिवाइड कर दिए। तो जब आप डिवाइड कर दिए कि इसको क्या करिए? एक फिक्स डिस्टेंस पे रख दीजिए। हाँ सर समझ में आ गया। इसको फिक्स डिस्टेंस पे रख देना है। एक को Q1 Q नाम दे दिए, एक 4 माइनस Q, एक फिक्स डिस्टेंस पे रख दिए। ठीक है सर, फिक्स डिस्टेंस पे रख दिए। अब आप बताइए कि फोर्स कितना होगा? सबसे पहले ये बताइए। तो फोर्स का तो हमको पता है ही सर, K Q 4 माइनस Q बटा A स्क्वायर, यही ना होगा? हाँ सर यही होगा। इतना समझ गए। अब आते हैं कंडीशन पे। ठीक है, इतना समझ गए तो कंडीशन देखिए। दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइडेड चार्जेस, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बताइए। जब क्या पूछ रहा है सर? ये और ये इसका वैल्यू बताइए। कब? जब फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो, उस कंडीशन में इन दोनों का वैल्यू बताना है। तो हमेशा दिमाग में ठूस लो, समझ जाओ कि कभी भी किसी चीज का मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है तो समझ जाओ उसको डिफरेंशिएट करना है बुआ, डिफरेंशिएट। मतलब फोर्स मैक्सिमम कह रहा है तो फोर्स को डिफरेंशिएट कर दोगे और इक्वल टू 0 कर दोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। दिमाग में बैठाओ, ढुकाओ कि जब भी मैक्सिमम का कंडीशन आ जाए क्या करे? सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फोर्स का मैक्सिमम का बात कर रहा है तो तुम फोर्स को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में? तो उसके रिस्पेक्ट में करोगे जो वेरिएबल होगा। समझे? किसके रिस्पेक्ट में करोगे? उसके रिस्पेक्ट में करोगे जो वेरिएबल होगा। तो इसमें वेरिएबल कौन है? देखिए, डिस्टेंस बिटवीन
चार्ज इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन हुआ? ये चार्ज, चार्ज वेरिएबल हुआ। तो एफ को तो डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो चार्ज के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? चार्ज के रिस्पेक्ट में। और उसको क्या कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। ये हुआ आपका मैक्सिमम का कंडीशन। जब भी आपको कोई भी चीज मैक्सिमम कर रहा है, कोई भी इक्वेशन मैक्सिमम कंडीशन में पूछ रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में? तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो हाँ सर, इतना तो समझ गए कि ये रहा मेरा कंडीशन। तो अब इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। ये मेरा इक्वेशन मिल गया है। इक्वेशन क्या मिल गया है? इक्वेशन मिल गया है। इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। डी किसके रिस्पेक्ट में? क्यू के रिस्पेक्ट में। क्यू के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट वाले को बाहर कर दो, घर से बाहर कर दो कांस्टेंट वाले को, घर से बाहर करो कांस्टेंट वाले को। के बाहर हो जाएगा? हाँ सर। ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा? हाँ सर। बचा क्या? 4q माइनस क्यू डी बाई डी क्यू, यही ना बचा? 4q क्यू स्क्वायर हुआ, सॉरी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब तो डिफरेंशिएशन इजी हो गया। हाँ सर, अब तो आंख बंद करके, अब ये भी नहीं आएगा तो हमको क्या आएगा सर? 4q का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में 4, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में 2q इंटू के बाई ए स्क्वायर। और किसके बराबर है? जीरो के। तो ये इधर आके क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा सर, जीरो। तो क्या होगा? 4 माइनस 2q इक्वल टू 0। तो यहां से q बराबर क्या आ जाएगा? 2 माइक्रोकूलम्ब। समझे? ये 2q इधर आया, 2 से 2 कट गया। अरे रुको रुको रुको, नहीं तुम लोग समझता है बच्चा। 2q इधर आया, 4 कट गया 2, q बराबर 2 माइक्रोकूलम्ब। तो अब q चार्ज क्या होगा? 2 माइक्रोकूलम्ब। ये कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम्ब। तो ये कितना होगा? 4 माइनस 2 माइक्रोकूलम्ब। तो समझ गए आंसर क्या होगा? 2 माइक्रोकूलम्ब। तो यही क्वेश्चन जो जेई मेंस में सेकेंड शिफ्ट 2022 में पूछा था, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। कंसेप्ट बस यही है कि कभी भी कोई मैक्सिमम कंडीशन दिया हुआ है कि फोर्स मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, कुछ भी मैक्सिमम है, तो उसको डिफरेंशिएट करना है। दिमाग में घुसा लो। किसके रिस्पेक्ट में? तो जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, आ जाएगा। और उसको क्या कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे। और उसको बाद हम तो मैथ समझते ही हैं, तो उसको सॉल्व कर देंगे। और यही सॉल्व करके आ गया 2 माइक्रोकूलम्ब। तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा? समझने में मजा आया कि नहीं? अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। आपको एक एक क्वेश्चन ही दे रहे हैं कि आपको इजीली रिवीजन होगा, इजीली समझोगे। अब आपको जैसे YouTube पर बहुत सारा वीडियो भरा हुआ है, लेकिन कोई समझाता नहीं है। मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जिसमें पर डे एक क्वेश्चन समझाया जाएगा, आपको समझना भी इजी रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं क्या कर रहा हूं, या वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो।